क्या आप जानते हैं भगवत गीता का सबसे गहरा रहस्य किसी किताब में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में छिपा है जिसने बिना पूजा, बिना तप और बिना जप सीधे मोक्ष पा लिया। हाँ, मोक्ष वही अवस्था जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्ष तप करते हैं, पर उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया था? यह वही रहस्य है जिसे कृष्ण ने कहा, ऐसा कर्म जो मनुष्य को बांधता नहीं वही मोक्ष का द्वार खोलता है। बहुत समय पहले गंगा तट के पास स्थित एक छोटे से गाँव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह न तो ऋषि था, न विद्वान, न ही कोई तपस्वी, बस एक साधारण सा मनुष्य जो प्रतिदिन अपने परिवार के लिए लकड़ियाँ काट कर लाता था। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न अक्सर उठता था, क्या मैं भी मोक्ष पा सकता हूँ या यह केवल महापुरुषों के लिए है? इस प्रश्न के साथ वह एक दिन कृष्ण भक्ति के ज्ञाता एक वृद्ध सन्यासी के पास पहुँचा। वह बोले, गुरुदेव, मैं न शास्त्र जानता हूँ न मंत्र, फिर भी क्या मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता हूँ? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, धर्मदास, मोक्ष पाने के लिए तुमसे ज्यादा भगवान को तुम्हारी नियत चाहिए, न कि ज्ञान। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्तव्य कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। धर्मदास समझ गया, लेकिन यह पूर्ण उत्तर नहीं था। उसके मन में अभी भी एक शंका थी, परंतु कौन सा कर्म ऐसा है जो सीधे मोक्ष दिलाता है? कुछ ही दिनों बाद एक घटना घटी जिसने उसका जीवन बदल दिया। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए उसने देखा कि एक घायल यात्री बेहोश पड़ा है। वह देर हो रही थी, घर पर भोजन की व्यवस्था उसी पर निर्भर थी। फिर भी उसने सोचा, कर्तव्य वही है जो सही हो, सुविधा वही है जो मन चाहे। उसने लकड़ियाँ छोड़ दी, यात्री को कंधे पर उठाया और गाँव ले आया। 3 दिन तक उसने उस यात्री की सेवा की, भूखे रहकर भी उसका ध्यान रखा। चौथे दिन यात्री अचानक गायब हो गया, लेकिन जहाँ वह लेटा था वहाँ एक चमकता हुआ शंख रखा था और एक पत्ते पर लिखा था, तुम्हारा यह निस्वार्थ कर तुम्हारी मोक्ष की राह खोल चुका है। धर्मदास समझ नहीं पाया कि यह किसकी लीला थी, लेकिन उसकी आत्मा अद्भुत शांति से भर गई। कुछ दिनों बाद वही वृद्ध सन्यासी गाँव आए। उन्होंने धर्मदास को देखते ही कहा, जिस यात्री की तुमने सेवा की थी वह कोई मनुष्य नहीं था, वह स्वयं श्री कृष्ण का दूत था। धर्मदास विस्मित हो गया, लेकिन मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया था। सन्यासी बोले, यही तो गीता का रहस्य है, निस्वार्थ कर्म जो बिना फल की इच्छा, बिना अहंकार और बिना अपेक्षा के किया जाए वही मोक्ष देता है। भगवान कर्म से नहीं, कर्म की नियत से प्रसन्न होते हैं। मोक्ष का मार्ग महलों और आश्रमों से नहीं जाता, वह एक साधारण मनुष्य के हृदय से होकर गुजरता है। कृष्ण चाहते हैं कि मनुष्य कर्म करे, लेकिन स्वयं को उस कर्म का मालिक न समझे, और यही है गीता का गुप्त रहस्य। निस्वार्थ सेवा ही मोक्ष का वास्तविक द्वार है। धर्मदास ने वही किया और उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो मनुष्य आत्मा की शांति से कर्म करता है, दया और निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करता है, उसके जीवन में स्वयं कृष्ण मार्ग खोल देते हैं, और यही वह कर्म है जो जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर देता है।